बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सहरसा के एडीएम के बेटे को मार डाला। आरोप है कि उसे सेक्सुअली हरास किया गया और अचानक एक दिन उसके फोन से परिजनों को कॉल आई कि अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। देखिए इस रिपोर्ट में एडीएम के बेटे की हत्या के पीछे की मिस्ट्री। इंसाफ कीजिए, मेरे भाई के लिए हाथ जोड़ते हैं, इंसाफ करिए। ये दर्द उस बहन की है जिसने अपने इकलौते भाई को खोया है, जो चीख चीख कर हाथ जोड़कर इंसाफ की गुहार लगा रही है और कह रही है कि मेरे भाई को मार डाला। उसको नदी में मार के उसको फेंक दिया। ये आंसू उस एडीएम का है जिसने अपने बेटे को खोया है और आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस मामले की लीपापोती कर रही है। कल तक जिस घर में खुशियां थी, आज वहां गम का मातम फैला हुआ है। चीख पुकार और दिल को झकझोर देने वाली चित्कार सुनाई दे रही है, क्योंकि घर के इकलौते चिराग की हत्या हुई है, ऐसा आरोप परिजन लगा रहे हैं। हम तो सहरसा में पोस्टेड है, यहाँ परिवार सब रहता है। बच्चा के साथ मेरा घटना हुआ है, लेकिन पुलिस का सहयोगात्मक रवैया नहीं है, केवल लीपापोती करना चाह रही है पुलिस। सहरसा में एडीएम के पद पर तैनात पुरुषोत्तम कुमार के बेटे दीपक का शव दीघा घाट के पास गंगा में तैरता हुआ मिला है, जिसके बाद से हाहाकार मचा हुआ है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इंसाफ की गुहार भी लगा रहे हैं। दीपक घर का इकलौता चिराग था और बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था। कोरोना संकट के दौरान कॉलेज बंद होने से वो पटना आ गया और वहीं अपनी फैमिली के साथ बोरिंग रोड में रहने लगा। हर रोज वो गंगा घाट पर टहलने जाता था, जहां एक होटल वाले उसे परेशान करता था, नाश्ता करने के लिए दबाव बनाता था, सेक्सुअली हरास करता था, इधर उधर टच करता था। वारदात वाले दिन भी कुछ ऐसा हुआ था, जिसके बाद से दीपक के फोन से परिजनों को कॉल आई कि तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। खबर सुनते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी मर्डर जो किया, कहा कि तुम्हारे बेटा को मर्डर कर दिया है, यहाँ पर तुम्हारा बेटा का कपड़ा पड़ा हुआ है, फिर दोबारा कहा कि यहाँ तुम्हारा बेटा का मोबाइल पड़ा हुआ है। बहुत देर से पहले कहा कि हम मर्डर कर दिया तुम्हारे बेटे को। नाश्ता जो कराता था उसके पास जबरदस्ती जाके उसको छेड़ के हरास करता था, उसको परेशान करता था। वो गाना सुनता था, अपना घूमते रहता था, उसको जबरदस्ती टोकते रहता था। वो बोलता था भैया हम घूमने के लिए आए, आप हमको क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं यहाँ घूमने आता फिर चला जाऊंगा। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में क्या करती है और कैसे आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश करती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र की रिपोर्ट। एक तरफ जहां सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर खाकी पर लगातार सवाल पैदा हो रहा है, वहीं कानून और इसकी रक्षा के लिए तैनात पुलिस वाले अपनी कार्यशैली को सुधारने के बजाय खाकी को दागदार बनाने में जुटे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया मुंगेर से। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। आशिकी में खाकी पर लगा बदनुमा दाग। इश्कबाज सिपाही ने किया घिनौना काम। मोहब्बत के चक्कर में पूरा महकमा बदनाम। पुलिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट, जिसका शाब्दिक अर्थ कंट्रोल, पेट्रोल, गार्ड, वॉच होता है।
लेकिन हम जो कारनामे दिखाने जा रहे हैं वो कारनामा ठीक इसके विपरीत है। हम बात कर रहे हैं बिहार के पीपुल फ्रेंडली पुलिस की, और ये आरोप हम नहीं लगा रहे बल्कि एक महिला ने पुलिस के जवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और अगर ये बात सही है तो वाकई में बड़ा घिनौना है। हाँ, उसमें जांच में दोषी पाए जाने पर उस पुलिस सिपाही के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार केस में जो सिस्टम है उसके अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने, ये मुंगेर के डीएसपी सदर नंदजी प्रसाद हैं, जो अपने एक सिपाही की करतूत के बारे में बता रहे हैं। उनके सिपाही पर आरोप लगा है कि वो एक महिला को अश्लील मैसेज और अश्लील वीडियो भेजता है। गलत मैसेज मतलब भेजते थे। कौन? सिपाही थे डीएसपी ऑफिस में। कहाँ के डीएसपी ऑफिस से सिपाही थे? मुंगेर। क्या नाम था उसका? नाम मुझे कब से आपको तंग कर रहे हैं? हमारा केस था जी? जिसकी वजह से वहाँ पूछताछ करने के लिए बुलाया गया। कब से तंग कर रहे हैं? मार्च से। दरअसल मुंगेर के ट्रैफिक डीएसपी कार्यालय में तैनात पीटीसी सिपाही राजेश्वर कुमार गुप्ता पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि सिपाही राजेश्वर कुमार गुप्ता पिछले कई दिनों से अश्लील मैसेज भेज रहा था। महिला के बार बार मना करने के बावजूद भी सिपाही अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था। उसके बाद सिपाही अश्लील वीडियो भेजने लगा। इससे आजिज होकर महिला ने एसपी से मदद की गुहार लगाई। उनको कैसे आपका नंबर मिला? पूछताछ करने के लिए केस चल रहा था, मतलब हस्बैंड के खिलाफ था। अच्छा। तो केस की जांच के लिए हमको बुलाया गया पूछताछ करने के लिए कि क्या तो उस मैटर में वहाँ नंबर लिखाया गया। अच्छा। तो वो नंबर लेने के एक दिन के बाद से ही मैसेज करना चालू कर दिया। मैसेज करना मतलब गलत वीडियो फोटो ये सब सेंड कर दिया। हम एसपी सर को कंप्लेन किए। जी? एसपी सर को कंप्लेन किए। हाँ, क्या हुआ? एसपी सर ने बोला कि जो सही होगा वो ये जवाब। अपने साथ हुए अन्याय को लेकर पीड़ित महिला ने इस मामले की शिकायत जिले के एसपी से की। इस मामले को लेकर एसपी का कहना था कि मामले की लिखित शिकायत मिली है, जांच के लिए डीएसपी सदर को भेजा गया है। वहीं डीएसपी सदर नंदजी प्रसाद ने महिला को भरोसा भी दिलाया कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी सिपाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उसमें जांच में दोषी पाए जाने पर उस पुलिस सिपाही के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार केस में जो सिस्टम है उसके अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब देखना है कि इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है या फिर अधिकारी खाकी के दामन पर लगे इस दाग को छुपाकर मामले को रफा दफा कर देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब माफिया का हौसला बुलंद है। ना तो इन्हें खाकी का खौफ है और ना ही कानून का डर। इनके रास्ते में जो आता है उसे रौंद देते हैं। ये हम नहीं कह रहे। दरभंगा से आइए रिपोर्ट देखिए। जिले में शराब माफिया बेखौफ, खाकी का भी नहीं रहा खौफ। पुलिस ने रोका तो रौंद दिया। बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी है। यहाँ शराब पीना, पिलाना, बेचना और खरीदना कानूनन जुर्म है। उसके बाद भी शराब माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उन्हें ना तो खाकी का खौफ है, ना ही शराबबंदी कानून का डर। इनके रास्ते में जो भी आता है उसे रौंद देते हैं। ये हम नहीं कह रहे। दरभंगा जिले के केवटी थाना इलाके से आई ये तस्वीरें उसकी दास्तान बयां कर रही हैं। अस्पताल में स्ट्रेचर पर मौत की आगोश में सोया ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बिहार पुलिस का जवान है, जिसे शराब माफिया ने रौंद कर मौत के घाट उतारा है। दरिंदगी ऐसी कि सुनकर दिल दहल जाएगा, आपका रूह कांप जाएगा।
कि पुलिस वाला को गुप्त सूचना मिली कि ऑटो में शराब जा रही है जयनगर से। तो अपना सुस्ती के लिए ये लोग सारा जगह पुलिस को रखे हुए थे। इतने में स्कॉर्पियो में था, वह ऑटो में नहीं था। तो थाने के करीब सभी लोग खड़े थे, अपना कि आएगा ऑटो तो पकड़ा जाएगा। तो पुलिस को देख करके वह तेज़ गति से दरभंगा की ओर जब भागे, उसमें एक पुलिस वाले जो है तो चपेटा में आ गया। 200 गज के मीटर तक उसको घसीटते हुए लाया, जो बुरी तरह से जख्मी है। सही सुना आपने, स्कॉर्पियो सवार शराब माफिया ने इस खौफनाक वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब मंगलवार यानी 13 जुलाई 2021 को केवटी थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ऑटो से कुछ शराब माफिया शराब लेकर जा रहे हैं। उसी सूचना पर पुलिस केवटी थाने से महज कुछ ही दूरी पर बैरिकेडिंग लगाकर माफिया का इंतजार कर रही थी। माफिया ऑटो में नहीं बल्कि स्कॉर्पियो में सवार थे। जब पुलिस को शराब के धंधेबाजों ने देखा तो स्कॉर्पियो की स्पीड बढ़ा दी और तेजी से भागने की कोशिश की। मौके पर मौजूद जवानों ने जब रोकने की कोशिश की तो बेखौफ धंधेबाजों ने एक जवान को अपने चपेट में ले लिया और उसे करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गए, जिसमें जवान सफीउर रहमान बुरी तरह से जख्मी हो गया। देखिए, यही वो जगह है जहां स्कॉर्पियो सवार शराब माफिया ने जवान को घसीटा है। सड़क पर दिख रहे निशान उसकी गवाही दे रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों और पुलिस की तत्परता से स्कॉर्पियो के ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन स्कॉर्पियो में सवार धंधेबाज भागने में कामयाब रहे। लेकिन पुलिस ने छापेमारी करते हुए हत्या में शामिल 6 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तो उस पे जो ड्राइवर भागा था उस शराब की गाड़ी से, वो भागते भागते ग्रामीण जब खदेड़ करके उसको जो है जीओ ऑफिस के नज़दीक उनको पकड़ा, तब तक पुलिस की गाड़ी भी आ गई। उनको पकड़ करके बहुत चुस्ती से उन लोगों को पकड़ा है और तत्परता से लाया है और थाना पे ला करके रखा है। उनका ट्रीटमेंट के लिए भी जीएमसीएच ले गए हैं बराबर। यही वो स्कॉर्पियो है जिस पर धंधेबाज सवार थे। DL7CC 6147 स्कॉर्पियो का नंबर है। हमारी टीम ने जब इस नंबर को ई वाहन ऐप पर डालकर जांच किया तो पता चला कि स्कॉर्पियो महेश कुमार साहू के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो सेकेंड ओनर है और पता मयूर विहार इलाके का दर्ज है। हो सकता है ये नंबर प्लेट फर्जी हो, लेकिन जो नंबर प्लेट स्कॉर्पियो पर अंकित है उसका मालिक महेश कुमार साहू है, जो दिल्ली के मयूर विहार इलाके का रहने वाला है। वैगन आर गाड़ी और थी, उसका पीछा करके उसको ढूंढ के उसमें से भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक पिस्टल 2 गोली भी बरामद हुई है और जांच में सामने आया है कि ये हमारे बॉर्डरिंग जिला में कलवाही थाना के सभी लोग रहने वाले हैं। जयनगर से शराब की खेप लेकर आए हुए थे और इसको यहाँ सदर थाना क्षेत्र में किसी के यहाँ पहुँचाना था। तो अभी पूछताछ की जा रही है और इसमें जानकारियाँ सामने आएंगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई भी शीघ्र की जाएगी। अपने साथी की मौत के बाद थाने के बाकी पुलिस के जवान अपने थाने के अधिकारियों से काफी नाराज। बंद कैमरे के सामने दबी जुबान में अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब शराब की खेप आने की गुप्त सूचना थी तब उसे पकड़ने के लिए व्यापक तैयारी क्यों नहीं की गई। सिर्फ खाना पूर्ति की वजह से उनके साथी की जान चली गई। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। अब वक्त हो गया यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। कहते 1 से भले 2 और 2 से भले 3। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लॉकडाउन में ऐसा सब लोग घर पे जीवन का आनंद पूरा। लॉकडाउन में सब लोग घर में बंद थे। यस, बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं। क्या किस तरह का बहुत खुशी मिला, बहुत खुशी मिला। मिर्चैया फॉल लातेहार के उन गुमनाम पर्यटक स्थलों में से एक है जिसे प्रकृति ने तो दिल खोल कर सजाया संवारा है, लेकिन उतनी शोहरत नहीं मिली जिसकी वो हकदार है। फिर भी मॉनसून में जब मिर्चैया फॉल की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है तो आसपास के गांव से सुबह और शाम घुमक्कड़ों की टोली पहुंचती रहती है और कुदरत के अनमोल तोहफे का लुत्फ उठाती रहती है। सभी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर है। पानी वानी भी पूरा है, पूरा पानी है। अभी रेनी सीजन जब तक है तब तक तो यहाँ पूरा एंजॉय के लिए बहुत ही अच्छा जगह है।
महामारी के चलते सालों से आम जनता से दूर मिर्चैया फॉल का आकर्षण हर किसी को अपनी ओर बार बार खींच रहा है और यहाँ पहुँचने वाले सैलानी भी खुद को प्रकृति के बेहद करीब महसूस कर रहे हैं। संजय भारती, न्यूज़ 18, लातेहार। मारपीट और तोड़फोड़ की ये लाइव तस्वीर उज्जैन से आई है। उज्जैन के सांवेर रोड पर खाने के बिल को लेकर ढाबा मालिक और ग्राहक बनकर आए गुंडों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि गुंडों ने होटल मालिक की जमकर पिटाई कर दी। ढाबा संचालक के सिर में चोट आई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गुंडों ने ढाबे में जमकर तोड़फोड़ भी की, जिससे पूरा ढाबा तहस नहस हो गया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव कर दिया। हालांकि 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ढाबे पर बिखरे चप्पल, जूते, डंडे, पत्थर, टेबल, कांच के टुकड़े व थाने पर रखी कार जिसके कांच फूटे हैं, उसका वीडियो भी सामने आया है। ग्वालियर में विवाह समारोह के दौरान सूट बूट पहने एक चोर ने दूल्हे की मां की पर्स उड़ा ली, जिसमें लाखों का सामान था। चोर की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अगर आप सोचेंगे कि किसी चोर की शख्सियत अलग होती है जिसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है, तो आप गलत हैं। दरअसल ग्वालियर में सूट बूट वाला चोर नजर आया। इसकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। शादी समारोह में सूट बूट पहनकर चोर आया और दूल्हे की मां का पर्स उड़ा कर ले गया। इस पर्स में गहने और कैश समेत करीब 4 लाख रुपए का सामान था। बताया जा रहा है कि झांसी रोड के संगम वाटिका में 10 जुलाई को शादी थी, जिसमें ये वारदात हुई। हालांकि ये चोर कोई उम्रदराज नहीं, वो मासूम है, लेकिन आशंका है कि ये किसी गैंग की साजिश हो सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेरोजगारी क्या बला होती है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिस पर परिवार की जिम्मेदारी का बोझ हो और जेब खाली, और इसी मजबूरी का फायदा फ्रॉड उठा ले जाते हैं। ऐसे ही एक फ्रॉड ने नौकरी देने के बहाने रुपए ऐंठ लिए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ठगों से सावधान। धनबाद में फैला है ठगी का जाल। नौकरी के नाम पर लगा रहे चूना। कहते हैं कि बेवकूफ के धन पर होशियार राज करता है। कुछ ऐसा ही हाल धनबाद के एक शख्स का है, जिसका नाम है रंजन कुमार यादव, जो बिना मेहनत किए ही सरकारी नौकरी पाना चाहता था, वो भी रेल विभाग में, और इसी चाहत में वो फंस गया ठगों के जाल में। रंजन कुमार यादव, पिता जितेंद्र यादव, जो कि केरेडारी हजारीबाग के रहने वाले हैं, उनके साथ एक सुजीत कुमार रवानी, जिसके बाप का नाम सुखलाल रवानी, जो बसरिया के रहने वाले हैं, उनको वो खुद ला करके वहीं पे कुछ लोगों के साथ पकड़े हुए थे। हम लोग गए हैं तो डीआरएम बिल्डिंग से उनको ले करके आरपीएफ थाना लाए हैं। पूछताछ के क्रम में पता चला है कि नौकरी दिलाने के नाम पर रंजन कुमार यादव से करीब 4 लाख रुपया लिया गया। दरअसल ये पूरा मामला धनबाद का है, जहां सरकारी नौकरी के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी की गई है। बताया जा रहा है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर सुजीत रवानी ठगी का काम करता था और वो खुद को रेलवे अधिकारी बताया करता था। हजारीबाग रोड के रहने वाले रंजन यादव से नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए ठग लिए गए। रंजन कुमार ने बताया है कि नौकरी दिलाने के नाम पर एक आज सुजीत कुमार रवानी जो है, आज टाटा सिजुआ में बुला के इनको ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं और बोले हैं कि यहीं पे नौकरी करना है। जब इनको संदेह हुआ तो वहीं से पकड़ के वो डीआरएम बिल्डिंग में लाए थे। ठगी का यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। साथ ही शातिर राजीव शुक्ला की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राजीव शुक्ला की रेलवे के किसी बड़े अधिकारी से सांठगांठ है, जिसकी शह पर यह ठगी का गोरख धंधा चला रहा था। अगर ये मामला सामने नहीं आता तो न जाने कितने बेरोजगार इस ठगी के जाल में फंस जाते। बाकी जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ मोबाइल नंबर उनके द्वारा बताया गया है, जिसमें कोई राजीव कुमार शुक्ला, जो कि अपने आप को रेलवे का अधिकारी बता रहा था, उसका मोबाइल नंबर है 7857864789। इससे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है कि ये कौन है। फिलहाल पुलिस इस गिरोह की गहराई से पड़ताल में जुट गई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है किसके इशारे पर यह ठगी का नेटवर्क चला रहा था। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। रोजगार दिलाने के नाम पर पूर्वी चंपारण में एक निजी संस्था ने सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं से लाखों की ठगी कर ली। मेहनतकश महिलाओं के पैसे लेकर कर्मचारी फरार हो गए। फर्जीवाड़े का आरोप मदर टेरेसा ट्रस्ट नाम की एक संस्था पर लगा है, जिससे नाराज महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। पुलिस तक शिकायत पहुंची है और अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एक रिपोर्ट। पहले महिलाओं के विलाप करने और फिर पुलिस के सामने हंगामा कर रही इन महिलाओं की ये तस्वीरें हैं पूर्वी चंपारण की, उन सैकड़ों महिलाओं की जो ठगी के शिकार हुई हैं। किसी तरह मेहनत मजदूरी कर एक एक पैसे जोड़ने वाली इन महिलाओं को हजारों रुपए का चूना एक निजी संस्था के कर्मचारी ने लगा डाला, जो फिलहाल फरार है। मदर टेरेसा ट्रस्ट नाम की संस्था ने पहले चकिया इलाके की इन ग्रामीण महिलाओं को मोटी रकम देने का झांसा दिया और फिर आसानी से शिकार बना डाला। दरअसल ट्रस्ट की ओर से इन महिलाओं से समूह बनवाकर पहले 22,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट कराए गए। हर महीने वेतन देने का आश्वासन भी दिया गया। शुरुआती दौर में महिलाओं को वेतन भी मिला और खाता भी खोला गया, लेकिन अचानक मधुबन इलाके में खोला गया दफ्तर बंद हो गया। सभी कर्मचारी गायब हो गए। जैसे ही इसकी सूचना संस्था से जुड़ी महिलाओं को लगी तो पहुंच गईं थाने और जमकर शुरू हुआ हंगामा। महिलाओं ने सड़क भी जाम कर दिया। नौकरी के लालच देकर कि आपको 20 मेंबर को ग्रुप बना दीजिएगा तो आपको 12,000 के मंथली देंगे, पर मंथ 2 साल देंगे। और इसी बीच ये अपना विश्वास बढ़ा दिया थोड़ा दिन के लिए, 2-4 महीना के लिए, और यह भाग गया, पूरा लूटपाट लिया गरीबों को। और पूरा महिला को 24,000 महिला को लूटपाट के भाग गया। दीदी से हमरा पर जुट गल बा, रात से जाके सवेरे 6 बजे ले जुटल बाटे कि हमरा 22,000 रुपया चाहिए, 22,500। मरने पीटने के साथ हमारा घर के हमारा घर का आदमी मारने पीटने के धमकी दे रहा है। पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में जाल बिछाने के बाद ट्रस्ट की ओर से पड़ोसी जिले शिवहर में भी कार्यालय खोले गए हैं, लेकिन आरोपी संस्था की ठगी के खुलासे के बाद पुलिस भी कड़ी कार्रवाई के मूड में है। आरोपी संचालक के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इसके संबंध में हमने सभी संबंधित थानों को, जो खास करके मधुबन और चकिया थाने को निर्देशित किया है कि FIR दर्ज करें, और FIR दर्ज भी किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से सैकड़ों महिलाओं से संबंधित मामला है। तो इसके संबंध में हम ऊपर से भी मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे कि इसमें आगे जो है वो व्यापक स्तर पे कार्रवाई हो। पूर्वी चंपारण जिले में नौकरी और मोटी कमाई का लालच देकर ठगी किए जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई चिटफंड कंपनियां लोगों को करोड़ों का चूना लगा चुकी हैं, लेकिन कोरोना काल में इस तरह की ठगी का ये पहला मामला है। अनुमान के मुताबिक ट्रस्ट के संचालक करीब 135 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लेकर चंपत हो चुके हैं। उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही इन आरोपियों को धर दबोचेगी
और गरीब महिलाओं को इनके पैसे वापस मिल पाएंगे। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पतंजलि च्यवनप्राश रिसर्च बेस्ड इम्यूनो पानी वानी भी पूरा है, पूरा पानी। अब रेनी सीजन जब तक है तब तक तो यहाँ पूरा एंजॉय के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। महामारी के चलते सालों से आम जनता से दूर मिर्चैया फॉल का आकर्षण हर किसी को अपनी ओर बार बार खींच रहा है और यहाँ पहुँचने वाले सैलानी भी खुद को प्रकृति के बेहद करीब महसूस कर रहे हैं। संजय भारती, न्यूज़ 18, लातेहार। मारपीट और तोड़फोड़ की ये लाइव तस्वीर उज्जैन से आई है। उज्जैन के सांवेर रोड पर खाने के बिल को लेकर ढाबा मालिक और ग्राहक बनकर आए गुंडों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि गुंडों ने होटल मालिक की जमकर पिटाई कर दी। ढाबा संचालक के सिर में चोट आई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गुंडों ने ढाबे में जमकर तोड़फोड़ भी की, जिससे पूरा ढाबा तहस नहस हो गया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि बदमाशों को पकड़ने